टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ ओइसोफेगस। ओइसोफेगस जो हमारे पास एब्डोमेन वाली बीडी है उसके अंदर एब्डोमिनल पार्ट के रिलेटेड लिखा हुआ है। एब्डोमिनल पार्ट से ऊपर हमारे पास थोरैसिक पार्ट होता है और उससे ऊपर हमारे पास सर्वाइकल पार्ट होता है। वो जो थॉरैक्स वाली बुक है उसके अंदर उसके ओइसोफेगस के बारे में ज़रा थोड़ी डिटेल है। तो वहाँ से ज़रा अगर गो थ्रू कर दिया जाए तो ओइसोफेगस इज बेसिकली नारो मस्कुलर ट्यूब। इसके बारे में बस ये पता होना चाहिए दैट दिस इज अ नारो मस्कुलर ट्यूब। दिस इज आल्सो नोन एज द फूड पाइप एंड इट इज 25 सेंटीमीटर्स लॉन्ग और anterior posteriorly and the lumen is kept collapsed. It must be noted कि ट्रेकिया के पीछे होता है ओइसोफेगस। ट्रेकिया आगे होता है, उससे पीछे हमारे पास क्या कहते हैं ओइसोफेगस होता है। और ओइसोफेगस जो होता है हमारे पास 24/7 इस तरीके से इसका राउंड ल्यूमन नहीं होता। इट इज़ लिटिल बिट क्या कहते हैं कोलैप्स्ड टाइप होता है, ठीक है। और जब फूड आता है तो ये प्रॉपरली इसके अंदर से हमारे पास स्ट्रेचिंग और डायलेशन हो जाती है, ठीक है, व्हेन द फूड बोलस कम्स। फेरिंगो ओइसोफेगल जंक्शन जो होता है, जहाँ हमारे पास लोअर एंड ऑफ द फेरिंग्स होता है, उससे आगे हमारे पास ओइसोफेगस शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जो फेरिंगो ओइसोफेगल जंक्शन है वो हमारे पास नैरोएस्ट पार्ट होता है ऑफ द ओइसोफेगस। तो यहाँ यही लिखा हुआ है कि द फेरिंगो ओइसोफेगल जंक्शन इज द नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल, ठीक है। द ओइसोफेगस का ऑरिजिन पता होना चाहिए और टर्मिनेशन पता होनी चाहिए। ओइसोफेगस जो होता है हमारे पास बिगिन करता है फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ द क्रीकॉइड कार्टिलेज वेयर इट इज कंटिन्यूअस विद द लोअर एंड ऑफ द फेरिंग्स। ये जो भी बताया है कि लोअर एंड ऑफ द फेरिंग्स एट द लेवल ऑफ द लोअर बॉर्डर ऑफ द क्रीकॉइड कार्टिलेज, यहाँ से शुरू होता है। और फिर इसके बाद जो होता है हमारे पास ये डाउनवर्ड जाता है और फिर इसके अंदर इसने पियर्स करना होता है डायफ्राम को। हमने डायफ्राम के अंदर डिफरेंट ओपनिंग्स पढ़ी थी एट द लेवल ऑफ T8, T10, T12। तो जो T10 का लेवल होता है, वर्टिब्रा T10 का लेवल होता है, उसके ऊपर हमारे पास क्या कहते हैं ये ओइसोफेगस पियर्स करता है डायफ्राम को और फिर ये एंटर कर जाता है एब्डोमेन के अंदर। अभी भी ये कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। और जब ये आता है स्टमक के कार्डिक एंड के ऊपर तो ये हमारे पास कंटिन्यूस हो जाता है विद द स्टमक एट द लेवल ऑफ T11। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि T10 के लेवल के ऊपर इसने डायफ्राम को पियर्स किया बट एट द लेवल ऑफ T11 इसने स्टमक के अंदर एंटर हो गया, कंटिन्यूस हो गया एट द लेवल ऑफ T11, ठीक है। बाकी अगर बात की जाए इसके क्या कहते हैं कर्वेचर्स की, तो कर्वेचर्स इसका हमारे पास ओइसोफेगस नॉर्मली वर्टिकली होता है, ठीक है। और देयर आर टू कर्वेचर्स होते हैं बोथ टुवर्ड्स द लेफ्ट है, वन इज एट द रूट ऑफ द नेक एंड वन नियर द लोअर एंड, ठीक है। दिस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी हमें पता होना चाहिए कंस्ट्रक्शंस का। कुछ बुक्स लिखती हैं कि हमारे पास 3 कंस्ट्रक्शंस हैं और बीडी के अंदर लिखा हुआ है 4 कंस्ट्रक्शंस हैं। बेसिकली देयर आर 4 कंस्ट्रक्शंस बट द लास्ट वन जो होती है वो चलो आगे बात करते हैं, अभी इसके बारे में बात करते हैं ये 4 हैं या 3 हैं, ठीक है। जो हमारे पास रेफरेंस पॉइंट होता है वो हमारे पास माउथ के अंदर जो टीथ्स होते हैं उसका इंसाइजर टूथ होता है, ठीक है। इंसाइजर टूथ जो होता है वहाँ से आपने 69, 11, 15 69, 11, 15 का एक नमूना है, उससे याद रख सकते हैं कि 69, 11, 15 के 6 इंचेस फ्रॉम द इंसाइजर टूथ हमारे पास क्राइकोफरेंजियस मसल पास आउट करता है। तो यहाँ हमारे पास ओइसोफेगस के अंदर एक कंस्ट्रक्शन नैरोइंग टाइप हो जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास एओर्टिक आर्च जब गुजरती है तो वो 9 इंच के लेवल के ऊपर होता है और फिर हमारे पास 11 इंच फ्रॉम द इंसाइजर टूथ जब आप आगे जाओगे तो हमारे पास क्या होता है लेफ्ट ब्रोंकस आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद एंड के ऊपर इट पियर्सेस द डायफ्राम। मोस्ट बुक्स ये कहती हैं कि ये एक ओपनिंग है, दिस इज नॉट अ कंस्ट्रक्शन, मगर यहाँ 4 कंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ डिपेंड्स, ठीक है। तो ये हमारे पास आ रहा है कि वेयर इट पियर्सेस द डायफ्राम 15 इंचेस फ्रॉम द इंसाइजर टूथ। और कहाँ करता है एट द लेवल ऑफ T10 और एट द लेवल ऑफ T11 ये हमारे पास क्या कहते हैं स्टमक के अंदर कंटिन्यूस हो जाता है एज मेंशन्ड अर्लियर। ये कंस्ट्रक्शंस का फायदा ये होता है कि हमें पता लग जाता है कि एंडोस्कोपी जब हमने करनी होती है तो हमें पता होता है हमने किन चीज़ों का ख्याल रखना किन चीज़ों का नहीं रखना, ठीक है। बाकी इसके रिलेशन आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट बिकॉज ये हमने प्रीवियस ईयर के अंदर पढ़ा हुआ है। आर्टीरियल सप्लाई इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, वीनस ड्रेनेज इज इंपॉर्टेंट, लिम्फेटिक ड्रेनेज इज इंपॉर्टेंट एंड द नर्व सप्लाई इज इंपॉर्टेंट। बेसिकली जो हमारे पास जो ओइसोफेगस होता है वो हमारे पास 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होता है। एक होता है हमारे पास सबसे टॉप वाला सर्वाइकल पार्ट, फिर हमारे पास थोरैसिक पार्ट होता है और फिर हमारे पास एब्डोमिनल पार्ट होता है, ठीक है। अब सर्वाइकल पार्ट और थोरैसिक पार्ट, ठीक है, सर्वाइकल रिलेटेड हो जाएगा, थोरैसिक थोरैक्स में आ जाएगा और एब्डोमिनल पार्ट। अब इस एब्डोमिनल पार्ट के ऊपर जरा थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास ये सेकंड ईयर की वीडियो है इसके अंदर लिखा हुआ है कि एब्डोमिनल पार्ट ऑफ द ओइसोफेगस, जहाँ वो शुरू होता है जब ये पियर्स करता है डायफ्राम को। डायफ्राम के पियर्स करने से नीचे तक नीचे और क्या जब ये स्टमक के साथ कंटिन्यू होता है तो ये हमारे पास एब्डोमिनल पार्ट होता है और ये 1.25 सेंटीमीटर्स लॉन्ग होता है, वर्टिब्रा T10 के लेवल के ऊपर होता है। ये सारा हमने बता दिया हुआ है। तो ओइसोफेगल ओपनिंग जो होती है, अब हमने कहा था कि जी T10 के लेवल के ऊपर डायफ्राम में ओपनिंग होती है तो हमने कहा ओइसोफेगस वहाँ से गुजरता है, मगर वहाँ से एक निमोनिक याद रख सकते हैं OBL। ओ से हमारे पास ओइसोफेगस भी गुजरता है उसी ओपनिंग से, बोथ वेगल ट्रंक्स भी गुजरते हैं उसी उससे, और क्या कहते हैं हमारे पास वो भी गुजरता है द लेफ्ट गैस्ट्रिक वेसल्स, ठीक है। मगर यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है कि ओइसोफेगल ओपनिंग ट्रांसमिट्स द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर गैस्ट्रिक नर्व्स, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर वेगल फाइबर्स होते हैं और जो ओइसोफेगल ब्रांचेस होती हैं ऑफ द लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ये हमने बता दिया। बाकी उन्होंने लिखा हुआ है कि ये जो वेन्स होती हैं ओइसोफेगस की ड्रेन जो कर रही होती हैं, ये पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस, ये पोर्टोसिस्टेमिक एनास्टोमोसिस के अंदर एक इनका प्राइम इंपॉर्टेंस है। जब ये वीनस ड्रेनेज पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। मूविंग
मूविंग ऑन, तो उन्होंने लिखा है कि जैसे जैसे हम ऑइसोफेगस रन डाउनवर्ड कर रहा होता है वैसे ही ज़रा थोड़ा स्ट्रेट ही रहता है, मगर एंड के ऊपर जाके ज़रा थोड़ा करता है टिल्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट, ठीक है। अब क्योंकि स्टमक लेफ्ट साइड के ऊपर होता है, तो ये फर्ज करो अगर ये लाइन हमारे पास एक मीडियन प्लेन है, ये हमारे पास अगर एक मीडियन प्लेन है तो 2.5 सेंटीमीटर लेफ्ट की तरफ जाता है और ये एंड हो जाता है, ठीक है। तो यही उन्होंने लिखा हुआ कि एट द लेवल ऑफ T11 2.5 सेंटीमीटर लेफ्ट टू द मीडियन प्लेन, ठीक है। इट्स राइट बॉर्डर इज कॉन्टिन्यूस विद द लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक एंड द लेफ्ट बॉर्डर इज सेपरेटेड फ्रॉम द फंडस ऑफ द स्टमक बाय द कार्डियक नॉच। ये बात इंपॉर्टेंट है कि ये आ रहा है हमारे पास ऑइसोफेगस। ये जो ऑइसोफेगस है ये इसका हमारे पास राइट साइड आ रही है, ये लेफ्ट साइड आ रही है, ये अपर पार्ट है एक तरीके से, कि लोअर पार्ट एंडिंग हो रही है इसकी। तो ये जो राइट बॉर्डर ऑफ द ऑइसोफेगस था इट इज कॉन्टिन्यूस विद द लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक। ये तो साफ नजर आ रहा है कि लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक के साथ कंटिन्यू हो रहा है, बट ये हमारे पास होता है ग्रेटर कर्वेचर और ये होता है हमारे पास फंडस, ठीक है। अब ये जो लेफ्ट पार्ट ऑफ द ऑइसोफेगस है, हाँ, इसे हमने कहना है कि ये सेपरेट हुआ है फंडस से बाय द कार्डियक नॉच। कार्डियक नॉच एक ज़रा डिप्रेशन है यहाँ करके जो कि लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द ऑइसोफेगस को फंडस ऑफ द स्टमक से सेपरेट कर रहा है, इसे हम एंगल ऑफ फेस भी कहते हैं, ये इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बात हमारे पास हो गई क्लैरिफाई। पेरिटोनियल कवरिंग्स क्या होती हैं ऑइसोफेगस की? ऑइसोफेगस को हमारे पास सिर्फ एंटीरियरली जो होता है पेरिटोनियम कवर करता है और लेफ्ट साइड के ऊपर करता है, बाकी किसी जगह के ऊपर नहीं करता, ठीक है। बाकी अब उन्होंने लिखा हुआ कि जी एंटीरियर गैस्ट्रिक नर्व, हमने कहा था कि वो जो ओपनिंग थी डायफ्राम की उसके अंदर से हमारे पास ऑइसोफेगस था, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर गैस्ट्रिक नर्व थी, और हमारे पास एक और चीज़ थी वो थी हमारे पास लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। तो एंटीरियर गैस्ट्रिक नर्व के अंदर हमारे पास लेफ्ट वेगल फाइबर्स होते हैं और पोस्टीरियर गैस्ट्रिक नर्व के अंदर हमारे पास राइट वेगल फाइबर्स होते हैं। ये ज़रा थोड़ा क्रैमिंग भी है इसके अंदर। बाकी अब हम आ जाते हैं इसकी आर्टीरियल सप्लाई के ऊपर विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, और फिर हम आ जाते हैं इसकी वीनस सप्लाई। और वो हमने कहा जी कि इसके 3 पार्ट्स हो गए। एब्डोमिनल को अभी हमने डिस्कस कर लिया। सर्वाइकल पार्ट जो होता है इन्फीरियर थायराइड आर्टरी से, थोरैसिक पार्ट ऑइसोफेगल ब्रांचेस होता है एओर्टा से, और एब्डोमिनल पार्ट हमारे पास लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी से, ठीक है। एटलस की अगर प्लेट देखी जाए तो इसके अंदर उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से दिखाया हुआ है दैट दिस इज द ऑइसोफेगस, ठीक है। ये हमारे पास जो है ये आ रही है आर्च ऑफ एओर्टा, यहाँ से असेंड कर रही है, ये आर्च ऑफ एओर्टा आ गई, ये डिसेंडिंग थोरैसिक एओर्टा आ गई, ठीक है। ये हमारे पास ट्रेकिया आ गया, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस आ गई। ये जो पीछे मस्कुलर चीज़ जा रही है दिस इज नोन एज द ऑइसोफेगस। कहा था ना कि ट्रेकिया से पीछे ऑइसोफेगस होता है। अब ऑइसोफेगस में जो है हमारे पास इसकी आर्टीरियल सप्लाई, सर्वाइकल पार्ट ऊपर वाला पार्ट सप्लाई हो रहा है बाय द इन्फीरियर थायराइड आर्टरी। ये था ब्रेकियोसेफालिक ट्रंक, यहाँ से हमारे पास लेकर दी कॉमन कैरोटिड, ये सबक्लेवियन, और यहाँ से आ गई हमारे पास इन्फीरियर थायराइड आर्टरी, उसकी ऑइसोफेगल ब्रांच ने इसे सप्लाई कर दिया। तो ये सर्वाइकल पार्ट ऑफ द ऑइसोफेगस इन्फीरियर थायराइड आर्टरी ने सप्लाई कर दिया। अब आ रहा है हमारे पास थोरैसिक पार्ट ऑफ द ऑइसोफेगस जो थॉरैक्स के अंदर आ रहा है। तो ये जो हमारे पास डिसेंडिंग एओर्टा जा रही थी यहाँ से डायरेक्टली निकल रही है ऑइसोफेगल ब्रांचेस, ठीक है। और कुछ ब्रांचेस होती हैं जो कि लेफ्ट ब्रोंकियल आर्टरी से भी निकलती हैं और राइट ब्रोंकियल आर्टरी से भी निकलती हैं, ठीक है। बाकी जो एब्डोमिनल पार्ट है, अब ये हमारे पास डायफ्राम था, ये डायफ्राम से नीचे देखो स्मॉल सा 1.25 सेंटीमीटर का एक तरीके से हमारे पास आ रहा है एब्डोमिनल पार्ट, ये सप्लाई किया जा रहा है बाय द लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है। ये लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है, ये हमारे पास सप्लाई कर रही होती है द क्या कहते हैं ऑइसोफेगल ब्रांच जो होती है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी की, वो सप्लाई कर रही होती है एब्डोमिनल पार्ट ऑफ द ऑइसोफेगस। सिमिलरली यही जो चीज़ें हैं इसी के तरीके से हम अगर वीनस ड्रेनेज को देखें तो हमारे पास जो होता है इसी के अंदर हमारे पास क्या है वीनस ड्रेनेज का भी, हाँ वीनस ड्रेनेज के अंदर इन्होंने एक अपर पार्ट रखा है, मिडल पार्ट रखा है और एक लोअर पार्ट रखा है, ठीक है। तो वही बात है कि अपर पार्ट ने ब्रेकियोसेफालिक वेन में ड्रेन करता है। अब ये जो हमारे पास इन्फीरियर थायराइड आर्टरी तो ऊपर वाले पार्ट को सप्लाई करती है, सिमिलरली इन्फीरियर थायराइड वेन सर्वाइकल पार्ट को ड्रेन कर रही है और अल्टीमेटली दे गो इनटू द ब्रेकियोसेफालिक वेन। ये बात भी हमारे पास क्लैरिफाई होगी, ठीक है। बाकी जो अब हमारे पास क्या कहते हैं मिडल पार्ट होता है वो हमारे पास एजाइगस वेन में जा रहा है। अब ये हमारे पास राइट साइड है तो ये एजाइगस वेन है, यहाँ से देखो ये ब्रांचेस जा रही हैं तो ये हमारे पास डायरेक्टली एजाइगस वेन में ड्रेन कर रही हैं, ठीक है। और कुछ हेमी एजाइगस वेन में भी जाती हैं और इस तरीके से होता है। बाकी अब हमारे पास जो एब्डोमिनल पार्ट था वो ड्रेन कर रहा होता है हमारे पास जो होती है द लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, ठीक है। और हेमी एजाइगस वेन भी कर रही होती है, मगर लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन इसके अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। जो लोअर एरिया होता है एब्डोमिनल एरिया इज ड्रेन बाय द लेफ्ट गैस्ट्रिक नर्व। यहाँ ये इन्होंने दिखाई हुई, ये नहीं थी, ये थी, ये लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन जो है हमारे पास दिस इज गोइंग ऑल द वे हेयर, दिस इज नॉन एज द लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन जो कि हमारे पास ड्रेनेज कर रही है लोअर पार्ट ऑफ द ऑइसोफेगस की। अब उन्होंने कहा हुआ है कि जो लोअर पार्ट ऑफ द ऑइसोफेगस है इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट साइट ऑफ द पोर्टो केवल अनास्टोमोसिस। ये पोर्टो सिस्टमिक अनास्टोमोसिस, पोर्टो मीन्स के लिवर रिलेटेड कोई जा रहा है और सिस्टमिक मीन्स के नॉर्मल सिस्टमिक सर्कुलेशन में इसकी ड्रेनेज जा रही है। अब होता यह है कि जो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन है ये कहाँ जा रही है, अल्टीमेटली इसने जाना पोर्टल वेन के अंदर, ये देखो हेपाटिक पोर्टल वेन में जा रही है, तो ये लिवर रिलेटेड बात हो गई, ठीक है। और फिर उसने आगे हेपाटिक वेन में और फिर हमारे पास वो इन्फीरियर वेना केवा में जाएगी, ये हो गया पोर्टल। अब जो हमारे पास वेना जो हेमीजाइगस वेन थी उसने ड्रेन करना होता है एजाइगस वेन में और एजाइगस वेन ने जाना होता है इन्फीरियर वेना केवा के अंदर, ठीक है ना।
सुपीरियर वेना केवा के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास पोर्टल और सिस्टमिक जो क्या कहते हैं सिस्टम्स हैं उनके दरमियान अनास्टोमोसिस होता है। हमारी बॉडी के अंदर 3 जगहों के ऊपर एक तरीके से प्राइम जगह हैं जहाँ पोर्टोकेवल अनास्टोमोसिस होता है। एक लोअर पार्ट ऑफ द एसोफेगस, एक हमने अम्ब्लाइकस में पढ़ा था, और एक हमने अभी हम विद द पैसेज ऑफ टाइम हम आगे पढ़ेंगे कि जो रेक्टल एरिया या जो एनस का एरिया होता है वहाँ भी हमारे पास पोर्टोकेवल अनास्टोमोसिस होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास वीनस ड्रेनेज के अंदर यही इन्होंने सारा लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सर्वाइकल पार्ट होता है वही थोरेसिक पार्ट वही एब्डोमिनल पार्ट, बस ये 3 पार्ट्स याद रखने हैं। बाकी ये है कि सर्वाइकल है तो उसने डीप सर्वाइकल नोड्स में चले जाना है, थोरेसिक है तो उसने पोस्टीरियर मीडियास्टम में चले जाना है, और एब्डोमिनल ने लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड्स में चले जाना, ठीक है। यहाँ से अगर दिखा दिया जाए तो हमारे पास ये जो प्लेट आ रही है एटलस की, इसके अंदर ये हमारे पास आ रहा है ट्रेकिया। दिस इज़ द ट्रेकिया। ये हमारे पास इस तरीके वाला दूसरा व्यू है, ठीक है। तो ये हार्ट आ गया, ये ट्रेकिया आ गया आगे, फिर एसोफेगस आ गया और ये वर्टिब्रा वगैरह आ गए। तो ये देखो कि ये हमारे पास आ गया एसोफेगस का अपर वाला पार्ट। तो ये सप्लाई हो रहा है, ये इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज जा रहा है इनटू द डीप सर्वाइकल नोड्स। जो थोरेसिक पार्ट का है वो हमारे पास जा रहा है पोस्टीरियर मीडियास्टर्नल नोड्स में, और जो लोअर हमारे पास एब्डोमिनल है वो देखो ये जा रहा है हमारे पास लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड्स में जा रहा है, ठीक है। लिम्फेटिक ड्रेनेज भी होगी। नर्व सप्लाई इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। बेसिकली वी हैव 2 टाइप्स ऑफ नर्व, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स होती हैं और हमारे पास क्या कहते हैं द सिम्पैथेटिक नर्व्स होती हैं। अब जहन में ये आता है कि पैरासिम्पैथेटिक जो होता है हमारे पास वो इनहिबिटरी है, बट दिस इज नॉट द केस इन द एसोफेगस। एसोफेगस के अंदर हमारे पास जो होता है जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स होती हैं वो सिक्रीटोमोटर है, और जो हमारे पास दूसरी सिम्पैथेटिक नर्व्स हैं वो हमारे पास होती हैं वेजोमोटर, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर। बाकी जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स जो होती हैं वो वेगाए से निकलती हैं, ठीक है। और अपर हाफ होता है इसके अंदर और एक लोअर हाफ होता है। अपर हाफ इज सप्लाइड बाय द रिकरेंट लैरेंजियल नर्व। इस बात को अगर क्लैरिफाई किया जाए एटलस की प्लेट से तो हमारे पास ये देखो कि अपर पार्ट जो होता है हमारे पास इज सप्लाइड बाय द रिकरेंट लैरेंजियल नर्व। अब ये रिकरेंट लैरेंजियल नर्व दोनों साइड की बातें हो रही हैं, ठीक है। और जो लोअर पार्ट है वो हमारे पास सप्लाई हो रहा है ओएसोफेगल प्लेक्सस से, ठीक है। ये एंटीरियर पोर्शन ऑफ द ओएसोफेगल प्लेक्सस दिखा रहे हैं जो इतनी एक्यूमुलेशंस नजर आ रही हैं, ठीक है। और ये पोस्टीरियरली हमें दिखा रहे हैं पोस्टीरियर ओएसोफेगल प्लेक्सस है। अब बात ये हो रही है कि जो ओएसोफेगल प्लेक्सस होता है वो बेसिकली बनता ही वेगाए से है। राइट और लेफ्ट वेगस नर्व्स के जो फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स कह रहा हूँ, उनकी जो ब्रांचेस हैं वो आगे से कम्युनिकेट करती हैं और ये हमारे पास एक तरीके से ओएसोफेगल प्लेक्सस बनाते हैं। बट इट मस्ट बी नोटेड कि ओएसोफेगल प्लेक्सस टोटली हमारे पास क्या कहते हैं वो नहीं है, क्या कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक फाइबर से नहीं बना होता, सिम्पैथेटिक फाइबर्स का भी इसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन हो रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास होगी नर्व फाइबर भी हो गई, और दिस इज इट फॉर द अभी क्लिनिकल्स अभी हम देख लेते हैं। मूविंग ऑन टू द क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ द ओएसोफेगस विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। जितने भी हमारे पास कोई अल्सर्स वगैरह भी होते हैं तो उसके अंदर ओएसोफेगस का एक बहुत प्राइम रोल आता है इन द क्लिनिकल एनाटॉमी। हमें पता है कि लोअर एंड ऑफ द ओएसोफेगस ने स्टमक के अंदर खोलना, वी नो इट, ठीक है। तो होता ये है कि नॉर्मली जब हमारे पास फूड का बोलस आता है, ठीक है, तो हमारे पास न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या कहते हैं जो लोअर एंड ऑफ द जो एक्सपेंक्टर लगा होता है तो वो ओपन हो जाता है, तो हमारे पास फूड जो होता है वो स्टमक के अंदर चला जाता है। बट इन सम केसेस जब न्यूरोमस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन हो जाती है तो ये हमारे पास जब फूड आता है तो यहाँ से ये वाला एरिया डायलेट नहीं करता, ये कंस्ट्रक्टेड एरिया रहता है, जिसकी वजह से यहाँ हमारे पास एक्यूमुलेशन ऑफ फूड हो जाती है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं एक्लेजिया कार्डिया, ठीक है। तो ये हमारे पास डायलिटेशन हो जाती है ओएसोफेगस जो है ऊपर से डायलेट करने लग जाना, बड़ा होने लग जाना, ठीक है ना, क्योंकि उसके अंदर फूड उसके अंदर एक्यूमुलेट हो रहा है, वो स्टमक में आ ही नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि न्यूरोमस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन हो गई है। ब्रेन को ये पता ही नहीं लग रहा कि जब खाने ने आना है तो मैंने इस स्फिंक्टर को ओपन करना है और जब नहीं आना तो मैंने क्लोज करना है। इट इज़ नॉट कोऑर्डिनेटेड, ठीक है। अब होता है हमारे पास कि हमने कहा था कि जी लोअर एंड ऑफ द ओएसोफेगस के ऊपर पोर्टोसिस्टमिक एनास्टोमोसिस होता है। ये मैंने बता दिया कि पोर्टोसिस्टमिक क्या होता है कि लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन जो है पोर्टल वेन के अंदर ड्रेन कर रही है, ठीक है, और जो उधर से हमारे पास जो वो था हेमीजाइगस वो एजाइगस में करी थी और एजाइगस अल्टीमेटली हमारे पास वो सुपीरियर में करी थी। तो एक तरीके से जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है और जो हमारे पास पोर्टल सर्कुलेशन है उन दोनों के दरमियान एक कम्युनिकेशन बन गया, ठीक है। और होता ये है कि कभी ये होता है कि पोर्टल हाइपरटेंशन हो गई है, ठीक है। अब कोई मसला हो गया लिवर के अंदर कि वो वेन्स को होना पड़ गया डायलेट, ये एनास्टोमोसिस फिर ओपन हो जाते हैं और वो वीनस डायलिटेशन बन जाती हैं इन द लोअर एरिया, उन्हें हम कहते हैं ओएसोफेगल वेरिसीज, ठीक है। और अगर ये वेन्स इतनी डायलेट हो जाएंगे, ये रप्चर कर जाए तो ये हमारे पास हेमेटोमेसिस हो जाता है, ब्लडी वॉमिटिंग, ठीक है। ओएसोफेगल कार्सिनोमा, व्हाई इज ओएसोफेगस मोर प्रोन टू कार्सिनोमा? जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हमारे पास इसके नीचे होता है स्टमक। अब जब भी कोई स्टमक के अंदर कोई भी हमारे पास फ्लश होता है, बैक फ्लश होता है, तो वो ओएसोफेगस के पास जाता है, सबसे पहले लोअर पार्ट इफेक्ट होता है, तो वो जो फ्लश आ रहा होता है बैक फ्लो, ठीक है ना, तो उस वजह से हमारे पास ओएसोफेगल कार्सिनोमा भी हो जाता है, ठीक है। सबसे कॉमन साइट हमारे पास लोअर एरिया, बट
उसके बाद हमारे पास जो सेकंड कॉमनेस्ट साइट है वो हमारे पास आ जाती है मिडल थर्ड ऑफ द आइसोफेगस, हाइटल हर्निया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाइटल हर्निया होता है। एक होता है हमारे पास कि हर्निया हो गया है कोई आइसोफेगस के अंदर, हुआ ये कि या तो वो स्लाइडिंग होगा या रोलिंग होगा, ठीक है। रोलिंग इज़ मच मोर डेंजरस एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द स्लाइडिंग। होता ये है कि ये हमारे पास आ रहा है आइसोफेगस, ठीक है। आइसोफेगस ये स्टमक से कॉन्टीन्यूस हो रहा है, ठीक है। ये भी आइसोफेगस स्टमक से कॉन्टीन्यू हो रहा है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि जो होता है हमारे पास स्लाइडिंग, स्लाइडिंग के अंदर ये जो हमारे पास ओपनिंग है इसके अंदर प्रॉब्लम आ रहा है ज़रा, तो ये हमारे पास क्या कहते हैं, डायलिटेशन हो रही है, तो इसे हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास हो रहा है स्लाइडिंग हर्निया। बट जब हमारे पास फंडस ऑफ द स्टमक ज़रा प्रोट्यूड करने लग जाएगा ऊपर की तरफ, ज़रा अपना प्रोजेक्शन बना लेगा, तो उसे हम कहेंगे कि दिस इज़ द रोलिंग हर्निया। ये ज़्यादा क्या कहते हैं हमारे पास डेंजरस होता है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। फिर उन्होंने कहा कि जी व्हाट इज़ बैरेट्स ओएसोफेगस। बैरेट्स ओएसोफेगस इज़ बेसिकली वेरी मच इंपॉर्टेंट। हमें पता है कि स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस नॉन कैरोटिनाइज्ड एपिथेलियम होता है ओएसोफेगस के अंदर नॉर्मल केसेस के अंदर, ठीक है। मगर होता यह है कि वो कोलुमिनर एपिथेलियम से रिप्लेस हो जाता है। तो जब एपिथेलियम रिप्लेसमेंट हो जाती है ओएसोफेगस की, तो सिंपली हम उसे कहते हैं कि ये बैरेट्स ओएसोफेगस हो गया, और इसके अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। ट्रेकियो ओएसोफेगल फिस्ट्यूला, इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। फिस्ट्यूला का जहाँ भी वर्ड आ जाए उसे हमने कहना होता है दिस इज बेसिकली अ कनेक्शन, एन एबनॉर्मल कनेक्शन हम कह सकते हैं, ठीक है। अब ट्रेकिया और ओएसोफेगस के दरमियान हो गया कम्युनिकेशन, ठीक है। पर्सन विल बी कमिंग विद ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, swallowing problems, another type of problems, coughing, vomiting, खाना अंदर नहीं जा रहा, ठीक है। एनी वीकनेसेस, ठीक है ना। तो इस तरीके से होता ये है कि प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द, कभी ये होता है कि ट्रेकिया ओएसोफेगस, अब जिस तरह ये डायग्राम है कि ये ट्रेकिया जा रहा है, ये ओएसोफेगस जा रहा है, लोअर एंड ऑफ द ओएसोफेगस मिल गया, ऊपर से ब्लाइंड हो गया, तो ये क्या होगा, यहाँ वॉमिटिंग हो जाएगी क्योंकि खाना आगे जा ही नहीं रहा। कभी ये होता है कि प्रॉक्सिमल कम्युनिकेट कर जाता है, डिस्टल सही रहता है, ठीक है, डिस्टल ब्लाइंड होता है, तो वो हमारे पास उस तरीके से हो जाता है। तो ये उन्होंने ये लिखा हुआ है कि प्रॉक्सिमल सेगमेंट जो होता है हमारे पास एंड्स इन अ ब्लाइंड पाउच एंड डिस्टल सेगमेंट कम्युनिकेट्स विद द ट्रेकिया। डिपेंड करता है, कभी ये होता है कि ये दोनों ही कम्युनिकेट कर रहे हैं एक तरीके से, कभी ये होता है ऊपर वाला ब्लाइंड है तो नीचे वाला कम्युनिकेट कर रहा है, नीचे वाला ब्लाइंड है तो ऊपर वाला कम्युनिकेट कर रहा है। डिफरेंट टाइप्स हैं, यहाँ सिर्फ यही डायग्राम बनाई हुई है, ठीक है। बाकी ये होता है कि ल्यूमेन ऑफ द एसोफेगस में भी एबनॉर्मली नैरो भी हो सकता है ड्यू टू इम्प्रॉपर कैनलाइजेशन, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। हाँ, कभी ये होता है कि ल्यूमेन जो होता है अगर कैनलाइज नहीं हुआ, जब हमारे पास डेवलपमेंट हो रही होती है तो एसोफेगस का अंदर कैनाल बन रही होती है, ठीक है ना, ताकि उसके अंदर से फूड गुजरे। जब अगर नहीं होगा तो वो स्टेनोसिस हो जाएगा। स्टेनोसिस इज बेसिकली इस तरीके से कंस्ट्रक्शन रहेगी, तो ये हमारे पास प्रॉब्लम हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द एसोफेगस।